हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। वीएनएम केमिस्ट्री के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज बेसिकली हम लोग फिनॉल का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद आईपीएसी नोमेनक्लेचर, ये तीन चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और एक जरूरी बात यह है कि हम लोगों का जो एल्कोहल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फिनॉल को हाथ लगा रहे हैं तो फिनॉल कंप्लीट होगा, देन ईथर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिनॉल जो होता है बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एरोमेटिक है, इसको ध्यान देना है। फिनॉल को हम लोग PHOH भी लिख सकते हैं, AROH भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो AR है ये आर्गन नहीं है, इसको एरिल कहते हैं। और ये फाई आपको दिख रहा होगा, फाई भी हमारा बेसिकली क्या होता है, PHAR के जैसा ही होता है, तो इसे भी फिनॉल कहते हैं। फाई के जगह पे C6H5 भी लिख सकते हैं हम लोग, PH के जगह पे C6H5 लिख सकते हैं हम लोग, AR के जगह पे C6H5 लिख सकते हैं। तो बेसिकली फिनॉल का ये फॉर्मूला हो गया। अब फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है सर? तो फिनॉल का स्ट्रक्चर बनता है, हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग बनाएंगे, उस पे डायरेक्ट OH जोड़ देंगे, बनने वाले कंपाउंड को फिनॉल बोलेंगे। अगर डायरेक्ट OH नहीं जोड़ेंगे बेंजीन रिंग के साथ में तो वो फिनॉल नहीं बनेगा, तब वो एल्कोहल बनेगा। मैं एक एक बात को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले फिनॉल क्या होता है? तो फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा बात यह है कि फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है सर, बढ़िया बात है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को फिनॉल कहते हैं। अब बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को फिनॉल कहते हैं, तो इसका मतलब है बच्चों कि यहां पर हम अगर बेंजीन रिंग ऐसे बनाते हैं, मान के चलो ये बेंजीन रिंग बना, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, यहां पर एक OH लगाएंगे, तो कुछ इस तरीके से शो होगा, इस तरीके से। और इस बनने वाले कंपाउंड को बेसिकली क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। अब बात यहां पर ये है, यहीं पे नहीं खत्म होगा, लेकिन अगर तुम कभी ऐसे लिखो, ये देखो बेंजीन रिंग बना दिए, अब तुम OH डायरेक्ट ना जोड़ करके बीच में एक कार्बन ला दिए, तो यहां पर बीच में एक कार्बन आ गया, तो अब ये फिनॉल नहीं है, ये एल्कोहल है। हाँ, लेकिन ये कौन सा एल्कोहल होगा सर? एरोमेटिक एल्कोहल होगा। तो फिनॉल में यहां पे ध्यान देना है अपने को कि जो बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट OH जुड़ना चाहिए, तब वो फिनॉल होगा। अगर डायरेक्ट OH नहीं जुड़ेगा तो वो फिनॉल नहीं है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गया, ये हो गया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट जाने से पहले दो बात और। फिनॉल को तो हम लोग फिनॉल कहते ही हैं, फिनॉल को हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात ये पता चला कि फिनॉल को हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर इसको क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन का मतलब OH को हाइड्रोक्सी बोल दिए, इसको बेंजीन बोल दिए, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनॉल का दूसरा नाम हो गया। फिनॉल का तीसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। अच्छा, एक बात ध्यान देना, कभी भी तुम कार्बोनिक एसिड मत सोचना। देखो, ये कार्बोनिक एसिड जो होता है वो H2CO3 होता है। तो अब देखो, ये खास बात ये है कि इनमें कार्बन है, कार्बो, इसमें भी कार्बो कॉमन हो गया। यहाँ पर NiC निक है और यहाँ पर LiC लिक है। तो अगर निक आएगा यानी कार्बोनिक एसिड आएगा तो H2CO3, और लिक आएगा यानी कार्बोलिक एसिड आएगा तो मतलब C6H5OH, मतलब फिनॉल। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिनॉल के क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो सर फिनॉल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले हमको तो ये समझा दो। तो जैसे एल्कोहल का बेटा क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे, एकदम सेम वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, फिनॉल का क्लासिफिकेशन लिखेंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन कैसे लिखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का वर्गीकरण। देखो, कुछ करना नहीं है, मैं तुमको समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना।
सबसे पहला जो फिनॉल होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है। क्या होता है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब सर मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है? जब बेंजीन रिंग के साथ में एक OH जुड़ेगा तो वो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा। लेकिन OH डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। अब मान लो जैसे यहां पर ये ऐसे, फिनॉल खुद मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल होता है, देखो। लेकिन अगर बाय द वे तुम कभी ऐसे करते हो कि अगर तुमसे कोई घुमा के पूछे, जैसे OH है यहाँ पे CH3 लगा दिए, तो कुछ भी लगाए अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस हमको कहां ध्यान देना है? OH ग्रुप पे। तो अभी भी एक OH ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ में, मतलब मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा। अब देखो इस मिथाइल का पोजीशन चेंज कर करके इसके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। CH3 यहाँ पर मिथाइल, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। बस ये तुमको घुमाने के लिए लिखा गया है, तो मैं हर एक टाइप का जो भी रिप्रेजेंटेशन है सब यूज कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो इन फ्यूचर। कहीं भी अगर कोई चीज अगर घुमा फिरा के पूछा जाए तब। अब जरा बात को ध्यान से समझना। देखो समझने वाली बात क्या है, इसे क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। जब आर्थो पोजीशन पे CH3 होता है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थोक्रिसॉल। अब यहां पर CH3 मेटा पे आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? मेटाक्रिसॉल। क्या बोलेंगे? मेटाक्रिसॉल। अब यहां पर CH3 यानी Me पैरा पर आ गया तो इसको बोलेंगे पैराक्रिसॉल। क्लियर है? देखो ये मोनोहाइड्रिक के एग्जांपल है, फिनॉल, आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, सेम है फिनॉल, बस आर्थो से मेटा पे लाना है, मेटा से पैरा पे लाना है। किसको? CH3 को। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो डाइहाइड्रिक फिनॉल के बारे में बात करेंगे। अब देखो डाइहाइड्रिक फिनॉल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। अब डाइहाइड्रिक फिनॉल में क्या करना है? दो OH ग्रुप रहेगा, दोनों बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ेगा। क्या करना है डाइहाइड्रिक फिनॉल में? दो OH ग्रुप रहेगा, दोनों बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ेगा। तो अब चलो जोड़ते हैं। देखो ये हो गया अपना बेंजीन रिंग, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, ये हो गया। अब इस तरीके से देखो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, मतलब मेटा पे। अब एक OH कहां पे लगाएंगे? पैरा पे लगा देंगे, ये हो जाएगा, ये डाइहाइड्रिक हो गया। ठीक है? क्लियर है? ये तीनों के तीनों किसके एग्जांपल हैं? ये तीनों के तीनों सर डाइहाइड्रिक फिनॉल के एग्जांपल है। सर इसका नाम बताओ, इन तीनों का नाम बताओ सबसे पहले कि इन तीनों का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे और कैसे हम लोग इनका नाम पता करेंगे। तो देखो सबसे पहले इनका नाम मैं बताता हूं, ध्यान समझना। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, सॉरी कैटिकॉल बोलते हैं बेटा। ये कैटिकॉल है, ये रिसोर्सिनॉल है, और ये हाइड्रोक्विनॉल है, या इसी को क्विनोन भी कहते हैं। तो ये देखो बेसिकली डाइहाइड्रिक फिनॉल का एग्जांपल हो गया। अब तुम चाहोगे तो इस डाइहाइड्रिक फिनॉल का क्या कर सकते हो? यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं मैंने बताया, इसको क्विनॉल कहते हैं, और ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्विनोन है। साफ साफ लिख देता हूं, हाइड्रोक्विनोन है। यहां पर हाइड्रोक्विनोन रहेगा और यहां पर क्या रहेगा? हाइड्रोक्विनॉल रहेगा। तो ये इसका नाम हो गया। तो इसको तुमको ध्यान देना है, फिर से कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनोन। तो ये हमारे डाइहाइड्रिक में थे। लेकिन अगर तुम ट्राइहाइड्रिक की बात करो तो कुछ नहीं करना है। ट्राइहाइड्रिक में क्या करना है कि एक बेंजीन रिंग अपने को ऐसे बनाना है, 1 2 3 OH ग्रुप ऐसे लगा देना, आप चाहे जैसे भी लगा दो। तो 3 OH ग्रुप लग जाएगा तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का। क्लियर है? तो इस तरीके से ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन इस तरीके से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं। अब जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नॉमेनक्लेचर। तो अब नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम आराम से लिखेंगे, नाम लिखने आ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे नाम, एक बार लिख करके दिखाता हूं। जैसे मान लो फिनॉल का अपने को नाम लिखना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। देखो तो मान लो ये हमारा है, इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो आईपीएसी ने बोला है कि फिनॉल को हम लोग आईपीएसी में क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। क्लियर है? अब अगर मान लो इसका लिखना हो,
यहाँ पर OH है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो कार्बन नंबर 1 होगा, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरे कार्बन में मिथाइल है तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ये हमारा आर्थो की मिसाल है। अगर तुम मेटा पर लेके आ जाते मिथाइल ग्रुप को मेटा पर लेकर के आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो तीसरा पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, तो 3 मिथाइल फिनॉल, और 3 मिथाइल फिनॉल को ही क्या कहते हैं, रिसोर्सिनॉल कहते हैं। क्लियर है। अगर 4 मिथाइल फिनॉल होता तो क्विनॉल हो जाता। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसे हो गया। अब मान लो हमको ऐसे लिखना है, अगर 2 OH ग्रुप लगा के आ गया सर, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसके केस में तुमको क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन वाले हिस्से का नाम लिख लो, तो बेंजीन हो जाएगा। क्लियर है। OH ग्रुप 2 बार है तो इसको अगर 1 दोगे तो ये 2 होगा, अगर इसको 1 दोगे तो ये 2 होगा, तो यानी 1,2 2 बार है तो डाई ऑल हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से नाम लिखेंगे। अब मान लो कल को हमको यहाँ पर इस तरीके से 3 OH ग्रुप लगा के देता है, OH OH OH, तो इसके केस में नाम कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तो 1, 2, 4 ट्राई ऑल हो जाएगा। और इससे पहले क्या लगाने वाले हैं, बेंजीन, तो नाम क्या बनेगा, बेंजीन 1, 2, 4 ट्राई ऑल। ट्राई किस लिए, क्योंकि 3 बार था, ऑल मतलब OH है। तो इस तरीके से इसका नाम हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, जबरदस्त है, जरा ध्यान से समझना, खूबसूरत है। पिक्रिक एसिड का IUPAC नाम लिखते हैं। पिक्रिक एसिड क्या होता है, कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड होता है, यहाँ पर OH लगा देंगे, यहाँ पर NO2 लगा देंगे, एक NO2 यहाँ पे लगा देंगे, एक NO2 यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर है। देखो इसे क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अगर तुम इधर से चलते तो ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अब दूसरे पे चौथे पे छठवें पे NO2 है, तो 2, 4, 6 ट्राई हो गया। फिर NO2 3 बार है तो 2, 4, 6 हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। NO2 को नाइट्रो लिखेंगे, उसके बाद बेंजीन के साथ में OH डायरेक्ट जुड़ा है तो फिनॉल हो जाएगा। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल होगा। तो इस तरीके से इसका IUPAC नाम, क्लासिफिकेशन, बेसिकली क्या होता है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो अल्कोहल के प्रिपरेशन के ऊपर बेटा बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।